हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 31 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आपकी गणित, विज्ञान और हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथियों, जितने भी इसमें सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को इस पेपर में करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वरक भूमि है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। कितने का लिया? 1 लाख रुपए का ऋण लिया। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर यानी बड़े किसान है, यानी थोड़ा अनाज होगा तो ये बड़े ही किसान होंगे। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, आपको लगता है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कि थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक जितने भी आपके चाहने वाले हैं, दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार जितने भी हैं, सभी को इस वीडियो तक पहुँचा दें, जिससे सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें पूछा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होता है। ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में मौजूद है, यानी लिखा हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है? ये कहता है व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। बी कहता है अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करती है। सी कहता है बुनकर सदस्य दादर व्यवस्था में काम करते हैं। डी कहता है सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है, और डी यानी सहकारी संस्थाएं विपक्ष में संलिप्त रहती हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। यानी भारत के एक लोकतंत्र के देश में यह स्थिति है, यानी मताधिकार की यह स्थिति है कि वह 18 साल से ऊपर की उम्र का हो, उसे मत देने का अधिकार है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, उच्च शिक्षा हेतु तो लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए समाजीकरण नहीं किया जाता है क्योंकि इनमें उस विषय के लिए अभिवृद्धि पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रूढ़िबद्ध धारणा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है,
बाल अधिकार बिल में वर्णित इन बाल अधिकारों पर ध्यान दें। ये कहता है इसमें मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और जब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व सबका है। अनुच्छेद 28, 19, 23। सेकंड का कहा गया है मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सबका दायित्व है कि वे दूसरों को सुने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त बाल अधिकारों का पूरक है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 और 19। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की संस्था के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग में रक्षा करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है, यह कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी न्यायिक समीक्षा कहलाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी सरकार विशेष विद्यालयों यानी स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रिशदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, यह निर्भर करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। ये कहता है इसमें छात्रों की उनकी रुचियों और भावों को जांचने में सहायता देना चाहिए, वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स व्यवसाय का चयन कर सकें। बी कहता है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सकें। सी कहता है पर्यवेक्षण पहचानने और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। डी कहता है प्राकृतिक सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को दिशाओं, स्केल, मापदंड और चिन्हों को समझाकर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कोई प्रकार से
जल बचाती है, कहानी सुनाता है, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वृत्तांत उपागम का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम धंधों और भाषा वाले लोगों के लिए लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, व्रत चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा देता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए ख कर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में कहा गया है, एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का प्रयोग किया गया है। बी कहता है, वृत्तांतों के छात्रों को विचारों और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और आपका इसमें बी भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मुंबई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। इसमें कहा गया है, क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है। उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया कथन ए दे रखा है। इसमें कहा गया है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। कथन बी है, यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए सत्य है और बी इसमें असत्य है। इसमें ए सत्य होगा और इसमें ए बी असत्य होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, इतिहास अध्यापन
में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्रोत विश्लेषण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, प्रायः हम इनके लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। ए कहता है नई खोज के लिए, बी कहता है विषय की पूर्व जानकारी के लिए, सी कहता है बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए, और डी कहता है यह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, रचनात्मक मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ए कहता है निदानात्मक और उपचारात्मक, बी कहता है प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, सी कहता है अधिगम मापन, और डी कहता है सत्र के अंत में होना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी करेक्ट होंगे, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी स्मृति, अवबोध, अनुप्रयुक्त, विश्लेषण, मूल्यांकन व निर्माण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वाद विवाद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है। पहला कहता है इसमें उन्होंने क्या सीखा है, बी कहता है वे कैसे सीखते हैं, सी कहता है उनकी क्या रुचियां हैं, और डी कहता है उन्होंने क्या नहीं सीखा है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए, सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। साथ ही सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।